नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। जय मंगल भूदाडं विमलाडं नाणदंसनमयाडं तैलोयसे हराडं नमोऽस्यासव सिद्धाडं नमो अरन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयिरीयाडं नमो वज्रायाडं नमो लोये सब साहूडम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवंतों की, देवादिदेव एक हजार आठ श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव की, मुनि श्री आदित्य सागर जी महाराज के, मुनि संघ की नमोस्तु शासन। भव्य बंधु, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर प्रभु की दिव्य देशनयी मनीषियों, हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। हर कार्य के पीछे एक कारण होता है, हर कार्य के पीछे एक कारण होता है और हर कारण के बाद एक कार्य होता है। जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो हर कार्य को इतनी कुशलता से करते हैं कि आने वाले समय में उनका कार्य और उन्नति के लिए कारण बन जाए। नीतिमान पुरुष कहते हैं पीयूष कि आज किसी भी कार्य को करो तो पूर्ण तन्मयता के साथ करो और इस पद्धति से संपादित करो कि आने वाले समय में उस काम के लिए आपको जरूर बुलाया जाए। केवल वर्तमान को देख करके कोई भी कार्य मत करना, अपने भविष्य को देख कर काम करना। अजीत जी, अपने किस कार्य से अपनी क्या छवि बन रही है, इसको गौर करके जीवन के हर कार्य को संपादित करना। क्योंकि कहते हैं कि दिन तो निकल जाएंगे, बातें रह जाएंगी, और वो जो बातें रह जाती हैं वो फिर वो दिल दुखाती है। हम यहां पर कारण कार्य व्यवस्था को समझ रहे थे कि किससे क्या शुद्ध कर सकते हैं, किससे हम क्या शुद्ध कर सकते हैं। तो कहा था कि व्याकरण से भाषा को शुद्ध कर सकते हैं। आप लोगों के ज्ञान की प्राप्ति का क्रम विपरीत है, आपकी ज्ञान की प्राप्ति का क्रम विपरीत है, इसलिए कार्य पूरे विपरीत है। महायज्ञ है, निमित्तों का जीवन में बड़ा गंभीर प्रभाव पड़ता है। बिना निमित्तों के आप कोई कार्य की सिद्धि कर ही नहीं सकते। सिद्धांत में कहते हैं कि एक अंतरंग निमित्त, एक बहिरंग निमित्त। आप सबके पुण्य का उदय है तो ये देशना सुनने मिल रही है, बहिरंग निमित्त है, अंतरंग निमित्त है। विचार करना, जो आपको प्रभु की देशना सुनने मिल रही है, अंतरंग निमित्त की बात करते हो तो पूर्व का पुण्य उदय में आया है तो देशना सुनने मिल रही है। और अगर बहिरंग निमित्त की बात करते हो तो आप गाड़ी में बैठ करके आए हो, आपके कान ठीक हैं, सबके आवाज आ रही है,
सुनाई दे रहा है? क्योंकि कान सही है। ये बहिरंग निमित्त, बिना निमित्त के किसी कार्य की सिद्धि नहीं होती। तीर्थंकर प्रभु को भी वैराग होता है तो निमित्त चाहिए। अभी कल नीलांजना नृत्य करेगी, वो निमित्त बनेगा, प्रभु के वैराग में वो निमित्त बनेगा। और कुछ अज्ञानी कहते हैं निमित्त 0%। नहीं, बिना निमित्त के कार्य नहीं होता। आप देखना, जिन जिन को अपनी भाषा शुद्ध करना हो, व्याकरण और शब्दकोश का आश्रय लीजिए, आपकी भाषा शुद्ध हो जाएगी। आप स्वयं सोचिए अशोक भाई, आप अपने बच्चों को पहले सिद्धांत सिखाते हो कि भाषा? बोलिए। 2 साल के बच्चे को आप नमोकार बोलना सिखाते कि नहीं? मां, 2 साल के बच्चे को नमोकार बोलना सिखाते कि नहीं? क्या वो नमोकार लिख लेगा? वो नमोकार लिख लेगा बच्चा? 2 साल का बच्चा नमोकार नहीं लिख पाता, लेकिन नमोकार बोल लेता है, क्योंकि उसको पहले भाषा का ज्ञान दिया गया। और अगर भाषा का ज्ञान मजबूत हो जाए, फिर क्या कहना, व्याकरण और भाषा का ज्ञान हो जाए तो आपकी बोली में ताकत आ जाए। सहज सागर जी, भाषा का ज्ञान और व्याकरण का ज्ञान सर्वप्रथम आवश्यक है। श्वेतांबर आमना की एक बात बहुत अच्छी है कि वहां अगर छोटे से छोटा साधु भी अगर दीक्षा लेता है, सबसे पहले प्राकृत पढ़ाते हैं। आप लोग कहते हैं आज महाराज जी एक आसन है, वहां कहते हैं पच्चक खान है। वो उस समय भी प्राकृत का प्रयोग करते हैं। उनसे गुण लीजिए, उनसे सीखिए। अच्छा, आपसे एक हम वाक्य कहते हैं ना, ललक है तो झलक है और झलक है सो ललक है। बोलना जरा आप लोग, याद हो गया? ललक है तो और झलक है तो, और समझ में भी आ गया होगा क्योंकि आप हिंदी के ज्ञाता हो। आपको किसी कार्य के प्रति ललक है, इच्छा है, तो उसकी प्राप्ति के लिए आपको झलक यानी कहीं ना कहीं निमित्त मिलेंगे। अब अगर यही वाक्य प्राकृत में कहते हैं, पीयूष, प्राकृत में हम गाथा कहते हैं, अब आप बताना कितने लोगों को समझ में आई। जम किंच व्युपन्नो तस्य विनाशो हवई नियमेण परिणाम स्वरूपेण न किंची भी सास्य थी। सुनाओ, रिपीट कर सकते क्या आप अंजुल भैया? क्योंकि प्राकृत भाषा नहीं आती। बात सरल है। ज्ञानी पुरुष क्रम को जानते, पहले भाषा सीखते हैं फिर सिद्धांत, और ऐसे क्रम से भी सीखने से जल्दी याद होता है। जब हम संघ में थे, हनी बेटा अपनी बुद्धि से भी काम करना सीखना चाहिए। जब हम संघ में थे ना, तो हमारा लोग उपहास करते थे, परिहास करते थे। क्या कहते थे पता है? बोले लो ये दिन भर व्याकरण में लगे रहते हैं पीयूष, सुबह से शाम तक संस्कृत प्राकृत संस्कृत प्राकृत। लोग उपहास करते थे कि दिन भर रामा रामो रामा रामम रामो रामान में लगे रहते हैं। लेकिन जब हमने संस्कृत प्राकृत पूरी करी, अशोक भैया किसी भी गाथा को याद करने में 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगता, और किसी भी गाथा को लिखने में 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगता। ऐसा क्यों? पहले भाषा के ज्ञाता बनो तो आपको सिद्धांत जल्दी याद होगा। इसलिए अगर आपको अपनी भाषा की शुद्धि करना है, वाणी की शुद्धि करना है, शब्दों का सौष्ठव बढ़ाना है, स्पष्ट शब्दों का उच्चारण करना है, व्याकरण के ज्ञाता बनिए। भाषा सीखिए। भाषा, शा का उच्चारण कैसा होता है, सा का उच्चारण कैसे होता है, और शा का उच्चारण कैसे होता है। शक्कर, सड़क और षटकोण।
आप लोग तो अड्डे वड्डे करके सब बराबर कर देते हो। नहीं, इन सब में अंतर है। एक शट का मतलब होता है 6 और एक शट का मतलब होता है मूर्ख। सहज सागर जी, शट यानी मूर्ख और शट यानी 6। और आपने अगर शट को शट कह दिया तो आपने कहा कि भैया शट पुरुष आए हैं, यानी 6 पुरुष आए हैं, उन्होंने कह दिया 60 पुरुष आए हैं। बेचारे जो 6 विद्वान थे उनको मूर्ख कह दिया आपने। इसका ज्ञान आवश्यक है और लिखने का तो भैया बहुत ज्यादा आवश्यक है। अब आजकल आप लोगों की लिखने की प्रैक्टिस हो गई है खत्म। फोन निकालो, उसी में लिख लो। एक बार भारत के सबसे बड़े न्यूज़पेपर में भैया हेडलाइन छपी थी, गलत छप गई। उस दिन लिखा गया था कि आज भारत बंद रखा जाएगा, ये न्यूज़ थी। आज भारत बंद रखा जाएगा, और टाइपिंग वाले से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, आज भारत बंदर खा जाएगा। बंद रखा जाएगा और बंदर खा जाएगा, कितना अंतर हो गया। जिसको भाषा का ज्ञान है उससे इतनी बड़ी गलती नहीं होगी। इसलिए अपने वाणी की पवित्रता के लिए अगर कुछ कारण है तो व्याकरण और शब्दकोश। आगे कह रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि आपके रिश्ते, संबंध सामाजिक, व्यवहारिक, आपसिक, पारस्परिक बने रहें, भैया क्षमा करना सीखो, क्षमा मांगना सीखो। अगर आप संबंध बना के रखना चाहते हो तो बोलते रहो। अप्रमित सागर, जो बोलते रहते हैं उनके संबंध बने रहते हैं, और जहां बोलना बंद करते हैं वहां अनेकों प्रकार की शंकाएं उत्पन्न होती हैं। क्या हो गया भैया, कल तो बोल रहे थे, अब आज कुछ नहीं बोल रहे। कल तो प्यार से बात कर रहे थे, आज कुछ नहीं बोल रहे। पीयूष, ये बहुत बड़ी नीति है। ये जन्म कल्याणक की बेला में बात सीख के जाना। अगर परस्पर में आप संबंध बना के रखना चाहते हो तो बोलते रहना और क्षमा करते रहना, क्षमा मांगते रहना। और जहां आपने बोलचाल बंद की, एक दीवार खड़ी होगी शंका की, और वो इतनी मजबूत होगी कि गिराते गिराते गिरेगी नहीं। और सबसे सुंदर आधार है क्षमा। जितने लोगों की शादी हो गई, आप लोगों को इस बात का अनुभव होगा सेठी जी, अच्छा नहीं है, क्षमा का अनुभव नहीं है। कहां है सौदर महेंद्र जी? भैया मेरे हिसाब से आपकी शादी को 40-50 साल तो हो गए होंगे। कितना हुआ डॉक्टर साहब गांधी जी, कितना साल हो गया? हाँ 45 साल, अनुमान सही था 40-50 का बीच। डॉक्टर साहब 40-50 साल आपके विवाह को हो चुके हैं, सामान्य बात है। आजकल के लोग 10-15 दिन, 1 साल नहीं निभा पा रहे। 1 साल हुआ नहीं कि उनने कहा भैया छोड़ो, क्योंकि परस्पर में क्षमा का भाव नहीं है, परस्पर में ईगो का भाव आ गया है। शुभम बेटा, परस्पर में क्षमा का भाव होगा, मेल जोल का भाव होगा, तो ही बेटा व्यवहार, व्यापार, संबंध चलेंगे। नहीं तो गए वो जमाने, गए जब निभाए जाते थे, अब जमाने आ गए हैं अलग हुआ जाता है। और इस पूरी प्रक्रिया में अलग होने में सबसे ज्यादा सहकारी होती है वो लड़की की मां। लड़की की मां, बेटा तू तो घर आ जा, मैं हूं। नहीं, उसको बोलना तू निभा, तू अच्छे से निभा। ताली बजा के दिखाना आप लोग एक बार। अब 2 हाथ से बजाई थी ना, अब 1 हाथ से बजा के दिखाओ। बजाओ तो, एक की भी आवाज नहीं आ रही। नहीं अशोक भैया, सिर पे मत मारना, वो किसी और का काम है। 1 हाथ से बजा के दिखाओ। 1 हाथ से बज रही किसी की?
एक हाथ से ताली नहीं बजती। अगर कहीं ना कहीं कोई बात बिगड़ी है तो दोनों का कुछ ना कुछ तो अंश है, कुछ ना कुछ तो दोनों का अंश है। ओ भैया कोमल जी पंछी, एक पर के पंछी बन के दिखाओ, एक पर से उड़ के दिखाओ, एक पंख से उड़ के दिखाओ। दोनों पंख चाहिए। जब भी कहीं रिश्तों में खटास आए, कहीं ना कहीं दोनों की कुछ ना कुछ गलती, एक की भले ही 5% क्यों ना हो, लेकिन होगी। और रिश्ते निभाना है क्षमा के साथ। भैया महायज्ञ है जी। व्यवसायिक ज्ञान बहुत किताबों में मिलेगा, वैज्ञानिक ज्ञान भी बहुत किताबों में मिलेगा, लेकिन नैतिक ज्ञान जो है वो भारत की मिट्टी पे ही मिलेगा, बाहर नहीं मिलेगा। इसलिए परस्पर में क्षमा मांग के, ये मत सोचना कि महाराज जी क्षमा मांगे कब तक हाथ जोड़ेंगे। भैया अगर हाथ जोड़ने से काम बनता है तो हाथ जोड़ के काम करो। अक्सर यूं होता है कि हाथ छोड़ने से, शुभम, हाथ छोड़ने से काम बिगड़ जाते हैं, हाथ जोड़ने से काम बन जाते हैं। लेकिन उतने ही जोड़ना जितने में तुम्हारी गरिमा ना जाए, वरना ज्यादा झुक करके चलोगे तो लोग पीठ को पायदान बना के चढ़ जाएंगे। झुकना जरूर, रिश्ते बचते हो तो झुकना जरूर, और हर बार ऐसा हो तो रुकना जरूर। कसाई नहीं करना, क्रोध नहीं करना, उपेक्षा भाव, मध्यस्थ भाव। अगर आप चाहते हो कि परस्पर में रिश्ते बन के रहें, क्षमा का भाव धारण करना। और उपांत बात है, अंत के पहले की बात है कि अगर किस्मत को चाहते हो शुद्ध करना, भाग्य को प्रबल करना चाहते हो कि सोचो नहीं कि काम हो जाए, तो परोपकार करना प्रारंभ कर दो। अगर आप भाग्य को प्रबल करना चाहते हो तो परोपकार सर्वप्रथम सर्वश्रेष्ठ निमित्त है। परोपकार। लेकिन आज के व्यक्ति स्वार्थी हो गए हैं, इतने स्वार्थी, इतने स्वार्थी, इतने स्वार्थी हो गए हैं कि आप उनके लिए कुछ भी कर दो, वो उसका उपकार नहीं मानेंगे। गर्दन भी काटोगे ना तो बोलेंगे नीचे से कटी है, ऊपर से कटी है, तिरछी कटी है। ये स्वार्थी दुनिया की पहचान है। लेकिन भैया परोपकार करना बंद मत कर देना। आप बताओ, इतने आंधी तूफान आते हैं तो क्या लोग घर बनाना बंद कर देते हैं? इतने आंधी तूफान आते हैं तो क्या लोग नाव से समुद्र में जाना बंद कर देते हैं? आंधी तूफान आते रहते हैं, लेकिन सज्जन लोग अपना कार्य बंद नहीं करते। कितने ही विपरीत प्रवृत्ति के लोग भी मिल जाएं, लेकिन सज्जन लोग परोपकार बंद नहीं करते। पहले का जमाना था, परोपकार की बड़ी दृष्टि होती थी। वृद्ध लोग चींटियों के बिल में शक्कर डालने जाते थे। चींटियों की जो बामी होती थी ना, उसमें शक्कर डालने जाते थे। सुबह की रोटी गाय को, शाम की रोटी श्वान को खिलाई जाती थी। अब सब घर पे ही हो गया है। सुरेश जी कहाँ हैं? अब सारी व्यवस्थाएं घर पे हो गई, क्योंकि बोले हमारे यहाँ महाराज जी फ्रिज आ गया है। बासे सामान को रखने का सबसे सुंदर यंत्र, नाम देते हैं रेफ्रिजरेटर। ऐसा नाम देते हैं बिल्कुल जैसे कि स्वर्ग से अभी इंपोर्ट होके आया हो। मां आटा भी बचता था ना तो गाय को खिला देती थी, और अब कल के लिए रख लेती हो। फिर उस पुराने दिन याद करो गांव के गुनौर के। और इतना भोजन बनाते थे कि अगर कोई अतिथि भी आ जाए तो बनाना ना पड़े, उसके लिए अलग से बनाते नहीं थे, साथ में हो जाता था। और अब आपकी देवी पूछती है कितनी रोटी खाओगे, शाम को कितने पराठे खाओगे। भैया एक पति की व्यथा सुनाता हूं, सुनो। पत्नी का फोन आया, नई नई शादी हुई तो पूछते आप कब आओगे, कब खाओगे। और जब शादी हो जाती ज्यादा दिन तो कहते रखा है तुम खा लेना, हम जा रहे हैं।
कितने लोगों के साथ होता है ऐसा? अभी कोई नहीं उठाएगा, बोले आप तो चले जाओगे, हमको यहीं रहना है। पत्नी का फोन आया, आप शाम को क्या खाओगे? पति ने बोल दिया केले के पराठे खाऊंगा। और वो कहती है आपको पहले बताना था, अब हमने रोटी बना ली है। आप ऐसे ही करते हो, हम जो बनाते हो जमते ही नहीं है। अब पति सोच रहा है जब तूने बना ही लिया है तो पूछ क्यों रही है? सुन रहे अंजुल भैया? अब आजकल सिस्टम चेंज हो गया। आप कितनी रोटी खाओगे और आपने बोल दिया 3 और खाई 2, तो बातें सुनना पड़ेंगी 4। और कहीं आपने बोली 3 और खा ली 4, तो बोलेगी अब बेटा क्या खाएगा? देखो कितना परिवर्तन आ गया है। पहले माँ सुबह की रोटी भी गरम गरम देती थी, शाम की भी गरम गरम देती थी। अब तो बच्चों के टिफिन में भी बोले बेटा तुम तो मैगी ले जाओ 2 मिनट में, तुम तो ब्रेड जैम ले जाओ। माँ आप क्या खिला रहे हो अपने बच्चों को? पीयूष स्कूल गए, स्कूल के दिन याद हैं, हमारी माँ ने कभी हमको बासी रोटी नहीं खिलाई। वो टिफिन में भी सुबह सुबह ताजी बना के ही रखती थी, रोटी पूड़ी पराठे कुछ भी रखे सुबह सुबह ताजी ही रखती थी। और माँ आप लोग क्या रखते हो? क्या रखते हो बताओ ना? बोले पोहा। बेटा तुम 10 रुपए ले लो, रास्ते में पोहा ले लेना, जब शाम को आओगे तो चावल खा लेना, हमारे प्राण बचे। माँ ये गलत है। आपको अपने परिवार में ही, अपने संतान में ही उपकार की दृष्टि नहीं है तो आगे क्या होगा? 4 रोटी बनाने में आज हाथ दुख रहे हैं, और कहीं संयुक्त परिवार होता तो क्या होता? परोपकार की दृष्टि लाओ अपने परिवार के प्रति भी और दूसरों के प्रति भी। अब जब तक अपने परिवार, अपने स्वजन के प्रति नहीं आएगी तो परजन के प्रति कैसे आएगी? परोपकार, हाँ परोपकार करना, लेकिन दूसरे को पीड़ा देने का भाव ना, समझाना, ना समझे तो तुम समझ जाना। एक नीति सीख लो भैया, किसी को समझाना और ना समझे तो तुम समझ जाना, कहीं उस ना समझ के चक्कर में तुम ना समझना बन जाना। एक स्त्री कथा सुनाते, बहुत दिन से कहानी नहीं सुनाई, आज एक कहानी सुनाते जी। कितने लोगों की यहां शादी हो गई है? हाथ ऊंचा करना जरा, इस तरफ पूछ रहे हम। आपकी नहीं हुई? ये पीछे वाले भैया तुम्हारे, शुभम ये पीछे, हाँ इनकी नहीं हुई? नहीं हुई। इनकी पड़ोसी की नहीं हुई? तो ऐसे क्यों बैठे हो? ऐसे हुई नहीं हो बिल्कुल, और मुस्कुरा तो ऐसे रहे जैसे बिल्कुल लोकांतिक देव है। हाँ फिर से करवानी है? सुनो, एक बार एक बालक इनके जैसा बोला, बोले पिताजी 2 शादी करना है। पिताजी बोले बेटा तुम रहने दो। बोले अपन गिरधर को पूछते हैं, कृष्ण ने भी तो 2 की हैं। उनके पिताजी ने कहा बेटा कल जवाब देता हूं, और घर के बाहर एक अच्छा 10-15 फीट का चट्टान पत्थर उतरवा दिया। बोले बेटा उसको उठा के आंगन में रख देना। बोले पिताजी कैसा कर रहे हो, ये चट्टान कैसे रखूंगा? बोले बेटा उठाओ तो उठाओ उठाओ। बोले नहीं उठ रही। पिताजी कहते बेटा वो कृष्ण जी थे, उनने छिंगली से गोवर्धन उठाया था, तू चट्टान खिसका दे, तेरी 3 करा दूंगा। शक्ति से अधिक काम मत करो। कितने लोगों की हो गई यहां शादी? हाथ उठाना जरा भैया, फिर हम कहानी सुनाते हैं। अब भैया आपको कैसी फंसी हमें नहीं पता, वो जिसको फंसी थी उसकी सुनाते हैं। अब शादी हुई और शादी के 2 महीने बाद से पत्नी बोले पेट दुख रहा है। अब पेट में क्या थर्मामीटर लगता नहीं, डॉक्टर को दिखा लिया, कुछ नहीं, साल भर हो गए। बोले पेट दुख रहा है। एक दिन पत्नी कहती है आज रात को मुझे सपना आया है और मुझे पेट दर्द ठीक होने का उपाय मालूम चल गया है। बोले क्या उपाय है? बोले अगर आपकी माँ सिर टकला करा के और मुंह काला करा के सुबह 5 बजे अगर ब्रह्म मुहूर्त में उसका चेहरा दिखेगा तो मेरा पेट दर्द ठीक होगा। पति समझदार था, उसने कहा ठीक है, कल सुबह तुमको ये दृश्य मिलेगा।
अब पत्नी रात भर खुशी में करवट बदले और 5 बजे जैसी घंटी बजी, पत्नी ने उठ के सबसे पहले गेट खोला। अब काहे का पेट दर्द, और उसको देख करके कहती है अब मेरा पेट दर्द ठीक हो गया। धीरे से पति से कहती है, देखो बोल बाणी के चाले, सिर मुंडे मुंह काले। क्या कहती है? देखो बोल बाणी के चाले, सिर मुंडे मुंह काले। और फिर पति कहता है, देखो मर्दों की फेरी, अम्मा मेरी है कि तेरी। क्या किया उसने? उसने अपनी सास को फोन लगा के बुला लिया, बोले आपकी बेटी बीमार है, कल तक बचाना चाहते हो तो आ जाओ। देखो मर्दों की फेरी। अशोक भाई, अम्मा मेरी है कि? जो परोपकार नहीं करते, दूसरों को दुख देने का प्रयास करते, उनके साथ ऐसी होता है। और जो परोपकार का भाव रखते हैं वो कभी बीमार ही नहीं पड़ेंगे। कोई गरीब आ जाए घर के बाहर, भैया कुछ दे दो खाने के लिए, तो आप कहते हो आगे बढ़ो, पैसा मत देना भैया, लेकिन एक रोटी खिला दो कि तुम्हारा क्या चला जाएगा। कोई बेचारा दुखिया हो, उसको दुख दूर कर दोगे, तुम्हारा क्या चला जाएगा। हो सकता है तुम्हारे 1000, 500, 2000 लगे, उसका जीवन भी बच सकता है। परोपकार, इसलिए परोपकार से कभी पीछे मत हटना। चाहे एक का सिक्का खर्च करना हो, चाहे पूरा घर बिक जाए, परोपकार से पीछे मत हटना। ये वही भूमि है चित्तौड़ के पास की, जहां भामाशाह ने अपनी पूरी संपत्ति लगा दी थी, लेकिन देश की रक्षा के लिए पीछे नहीं हटे थे। और अभी आपसे बात करें शिखर जी के लिए, तो आप बोलोगे, विनीत बोलेगा हम पापा से पूछ के बताते हैं महाराज। परोपकार, जो देश के सैनिक खड़े ना देश की बॉर्डर पर, भैया आप क्या समझते हैं उनको? वो जो देश के सैनिक खड़े हैं बॉर्डर पर, ये मत बोलना कि उसने वहां हिंसा की, ये अपने मन में सोचना, एक एक सैनिक ने आपके देश की और आपके धर्म की, परिवार की रक्षा की है। अगर वो आज वहां नहीं होते तो आप यहां भी सुकून से नहीं बैठे होते। परोपकार, और पीयूष परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है। आप और हम यहां क्यों आए हैं बताओ? यहां पंचकल्याण के बाद लोग प्रशस्ति पढ़ेंगे कि भगवान देखेंगे? बोलो 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 विनीत, लोग यहां प्रशस्ति पढ़ेंगे कि भगवान देखेंगे? भगवान देखेंगे। इतनी गर्मी में हम यहां क्यों आए हैं? परोपकार। ये आपका, आपके प्रति परोपकार का भाव है। जिन मंदिर रहेगा, लोग पूजन अभिषेक करेंगे, अपने अपने भविष्य को सुधारेंगे, ये परोपकार का भाव है। और अंतिम बात कह रहे हैं, अगर अपनी आत्मा को शुद्ध करना है तो प्रभु का भजन, प्रार्थना और व्रतों को कभी छोड़ मत देना। इनमें हमेशा लीन रहना तुम्हारी आत्मा की शुद्धिकरण के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय। इन माताओं से पूछते हैं, माँ जरा एक बात तो बताओ, अगर कपड़े में, सफेद कपड़े में आंवले का रस गिर जाए तो क्या करोगी? बताओ, फेंक दोगी? कैसे छुटाओगी? आप लोग कैसे साफ करोगे भैया? ड्राई क्लीन वाले के यहां दे आओगे? साफ कैसे करते हैं? एक सिस्टम होता है आला, उस आले को लगा के छोड़ते हैं, फिर घिसते हैं, साफ हो जाता है। साफ हो जाता है, साफ। अब विचार करना, अब विचार करना, जब कपड़ा साफ करना हो तो उसका तरीका होता है, और फिर आत्मा शुद्ध करना हो तो उसका तरीका कैसा होना चाहिए? आत्मा को शुद्ध करना है, प्रभु भजन, प्रार्थना और व्रताचरण, ये आत्मा को शुद्ध करने के सर्वश्रेष्ठ उपाय है। उतार सकते जीवन में तो इस बात को उतार लेना। प्रार्थना में बहुत ताकत होती है, प्रार्थना में बहुत ताकत होती है। वो दिन याद करो, कभी कोई गलती हो गई हो और
पिताजी के सामने हाथ जोड़ के, टीचर के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ, तुरंत चलो चलो कोई बात नहीं, हो गया हो गया। फिर उस प्रार्थना में बहुत ताकत होती है, और जितने सच्चे हृदय से जो व्यक्ति प्रार्थना करता है उसकी उतनी अधिक फलित होती है। ये पास में अपने नीमच के आगे जावद है, जावद भगवान पार्श्वनाथ और सुपार्श्वनाथ स्वामी की बहुत सुंदर मूर्तियां हैं। देखिए भगवान के नाखून ऐसे चमकते हैं, नाखून, उन नाखून देख करके लगता है कि जब पाषाण की प्रतिमा में इतने सुंदर बने हैं, साक्षात मूर्ति में कितने सुंदर लगते होंगे। भगवान के नयन, भगवान की अंगुलियां, भगवान के चरण चिन्ह इतने सुंदर हैं। और भैया वो जावत का तो अतिशय है कि वहां जिसने जो प्रार्थना की है उसको वो मिला है। 2015 में पहली बार दर्शन किए थे हम लोगों ने, वहां का जबरदस्त। लेकिन प्रार्थना में आपकी ताकत होना चाहिए, समर्पण की, दिखावे की नहीं। बहुत सारे लोग, आप लोगों में से कलेक्टर ऑफिस भी जाते हैं, नगर निगम भी जाते हैं, सर ये हमारा फाइल है पास कर दीजिए। इतना मीठा बोलता है वो आदमी, इतना मीठा बोलता है, ऐसा लगता है कि बिल्कुल सबसे अच्छा आदमी तो यही है। बाहर निकल के कहता है काहे का सांप है। ऐसे प्रार्थना नहीं होती, प्रार्थना हृदय से होती है। और जिस दिन हृदय से प्रार्थना होती है, प्रार्थना लगती है। जबलपुर के पास पनागर है, पनागर, जबलपुर के पास पनागर, वहां शांतिनाथ भगवान और पार्श्वनाथ भगवान की अतिशयकारी मूर्ति। कुछ लोग बुंदेलखंड की यात्रा पर निकले थे और यात्रा करते हुए शिखर जी जा रहे थे। 30-35 साल पुरानी बात होगी, अभी की बात है। वो जा रहे थे और वहां का जो माली था वो कथा पूरी सुनाता था कि यहाँ के मंदिर का अतिशय क्या है। उसने अतिशय सुनाया भगवान पार्श्वनाथ का। एक बालक बैठ गया, उसके घर के लोगों ने कहा भैया चलो आगे भी यात्रा करना। बोले नहीं, जब तक अतिशय नहीं देख लूंगा भगवान का मैं जाऊंगा नहीं। पीयूष वो बैठा रहा, बोले मैं तो श्रद्धा से बैठा हूं, आज नहीं तो कल दिखाएंगे प्रभु, लेकिन मैं तो बैठा हूं। वो बैठा रहा, बैठा रहा, बैठा रहा। साथ वाले थक हार गए, वो भी चुपचाप बैठ गए। वो बालक श्रद्धा से प्रभु के पास प्रार्थना करके बैठा रहा, आप अतिशय दिखाओगे तो ही जाऊंगा। और उसकी प्रार्थना स्वीकार। जितने फंड थे उन सब से पानी बहना चालू हो गया। ये अभी 30-35 साल पुरानी बात है, जबलपुर के आगे पनागर है। प्रार्थना हर बालक की सार्थक होती है, बस मन बालक के जैसा हो। हर व्यक्ति की सार्थक होती है, मन तो पवित्र हो, मन तो पावन हो, तब तो प्रार्थना लगे। आप जाते हो मंदिर, गए आप लोग? नहीं जाते, बस 1 मिनट सिर झुकाया और डब्बी में 4 चावल। भैया जितने जैन साहब बैठे सबसे एक बात कहनी है। ओ बूटा जी सुन रहे हो कि नहीं? मंदिर आए, छोटी सी डब्बी लेकर के पूजन की, कितनी सी जेब में आ जाए। सुनो अजीत जी, बंडी, ये बंडी में यानी बनियान में, ये बंडी मतलब बनियान भी होता है। एक डब्बी में द्रव्य ले आए, कितनी? आधा मुट्ठी चावल, 3 लौंग, एक ही पूजा करना है ना क्योंकि, और एक टूटी हुई लौंग छांट के, 4 चिटके, 2 बादाम, बस पर्याप्त है। और मंदिर में आए, उनने वो द्रव्य सूखी मंदिर के डिब्बे में डाल दी और बड़ी वाली थाली पूजन की उठा ली और बढ़िया अच्छा भर भर के मुफ्त का चंदन और घिस मेरे नंदन। विचार करना, प्रभु से प्रार्थना करने आए हो तो क्या लाए हो? लाए क्या हो जो तुम्हारी प्रार्थना सार्थक होगी? लाए क्या हो? मां, इतनी सी द्रव्य से तुम्हारी प्रार्थना सार्थक नहीं हो रही। हाँ, जिसके पास नहीं है वो एक चावल का दाना चढ़ाए तो भी स्वीकार है, लेकिन जिसके पास है वो सोने की थाली में भर के लाए तो भी कम है।
कल लोग बता रहे थे रात को, बोले महाराज जी आजकल ट्रेंड चेंज हो गया, एक दिन 4 मित्र मिलके पिक्चर देखने जाए तो 5,000 रुपए खर्च हो जाते हैं। सही है? क्यों भैया सही है? 4 मित्र पिक्चर देखने जाए तो 4-5 हजार रुपए फिनिश, और भगवान के चरणों में आए तो 5 रुपए की द्रव्य। हो गई तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार। महायज्ञ नायक जी, ऐसा यज्ञ करो, भरपूर द्रव्य चढ़ाना, चाहे देश हो या विदेश हो। लोग बोले इतनी द्रव्य का क्या करेंगे? बोलना भैया मैंने तो चढ़ा दी, अब माली जाने उसका काम जाने। आजकल सिस्टम चेंज हो गया सहज सागर जी, एक थाली भर के द्रव्य होती है और पूरी घर मंदिर की माताएं, पूरी मंदिर के पुरुष उसी में से 2-2 दाने उठा के चढ़ाते हैं। बोले ज्यादा क्यों चढ़ाना, और जब खाने की बात आए तो सोचते हैं कम क्यों खाना। भैया प्रभु की से प्रार्थना तब सार्थक होगी जब तुम सच्ची श्रद्धा से प्रार्थना करोगे। तुम्हारी प्रार्थना प्रभु भी देखते हैं कि अगरबत्ती किस भाव से घुमा रहा है। भैया नेताजी सुन रहे क्या? प्रभु भी देखते हैं किस भाव से घुमा रहा है, दुख के दिन में आया है कि सुख के दिन में आया है। आप लोग दुख के दिनों में मंदिर जाते हो और प्रार्थना स्वीकार नहीं होती, भगवान कहते आ गए स्वार्थी। जब सुख के दिन थे तो 11 बजे सो के उठ रहा था, अब दुख के दिन है तो 8 बजे से ही मंदिर टन घंटी बजा रहा है, जैसे भगवान से बोले हम उठ गए तुम उठ जाओ। भगवान कहते हैं अगर सुख के दिन में आता तेरी प्रार्थना जल्दी स्वीकार की जाती। फिर भी प्रभु जो प्रभु हैं, गुरु तो गुरु हैं, वो बड़े हृदय के हैं, उनको पता है दीपक की जरूरत तभी पड़ती जब अंधेरा होता है। तो अंधेरे में दीपक जलाते हैं, लेकिन दीपक को कभी मना नहीं करता वो उजाले के लिए। ऐसे गुरु प्रभु हैं, वो प्रार्थना जल्दी स्वीकार लेते हैं। चलो ठीक, कोई बात नहीं। आत्मा को शुद्ध करना है, प्रार्थना, प्रभु का भजन, श्रद्धा और व्रतों का आचरण, ये करोगे तुम्हारी आत्मा जल्दी शुद्ध हो जाएगी। लेकिन सच्चे हृदय से होना चाहिए प्रार्थना। वो जो नाटक वाली चलती वो नहीं कि पूजन चल रही है और बैठे हैं, एक हाथ पीछे टेका, देखो शुभम, एक हाथ पीछे टेका, स्वाहा स्वाहा स्वाहा, और जैसे ही कैमरे वाले ने कैमरा घुमाया, हाँ हो गया अच्छा स्वाहा। ये कोई प्रभु को भी पता है सब नौटंकीबाज है। अरे क्या पढ़े थे बचपन में कि दुख में सुमरन सब करे और सुख में करे ना, और ज्यों सुख में सुमरन करे दुख काहे को हुए। हृदय की गहराइयों से आप प्रभु का सुमरन करो। मेरा विश्वास है गुरु पास में भी ना हो, आप उनसे कुछ कहना भी नहीं, बस सच्ची श्रद्धा से उनको नमस्कार करके अपनी बात सोच के चले जाना, कार्य पूर्ण होगा और 100% सफलता के साथ पूर्ण होगा। ये आत्मा को शुद्ध करने का उपाय है। अब भैया इस उपाय को जितना स्वीकार सकते स्वीकार लो, बाकी अब तुम्हें जो लगे सो करना। आप सभी निमित्तों को स्वीकार के, हर कार्य के पीछे कारण होता है, हर कारण के बाद कार्य होता है। ये जिन आगम की कारण कार्य व्यवस्था है, और जो निमित्तों को नहीं मानता, निमित्तों को इग्नोर करता है, सम्यक दर्शन भी उसको इग्नोर करता है। इसलिए अपने जीवन में इन कारण कार्य व्यवस्था को स्वीकारना, संबंध बचते हैं क्षमा से, भाग्य शुद्ध होता है परोपकार से, और आत्मा शुद्ध होती है प्रार्थना, भजन, व्रताचरण से। आप सभी इन गुणों को स्वीकारें। एक दिन ऐसा आएगा कि पंचकलणक नहीं मनाना पड़ेंगे, अपने ही पंचकणक होंगे। जिन जिन को अपने पंचकणक कराना हो, इन गुणों को अपने अंतरंग में ग्रहण करना। शेष अपन आगे देखेंगे। अगर विशुद्धि जारी है तो ही समझना कि प्रभु के प्रति की गई प्रार्थना अपनी कार्यकारी है। बाकी शेष आगे विचार करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनि